नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका E201 के अगले यूनिट के पहले लेक्चर में, जिसका यूनिट का हमारा नाम है BJT यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। इससे पहले कि आपने यूनिट 1 में देखा था कि हमने सेमीकंडक्टर को समझा था, फिर सेमीकंडक्टर का मतलब क्या रोल है, और आज की डेट में सेमीकंडक्टर की एक तरीके से हम देखें मॉडर्न एप्लीकेशन में लगभग हर जगह सेमीकंडक्टर की कितनी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं, हमने उसको समझने की कोशिश की थी। और उसका स्टार्ट किया था, हमने समझने की कोशिश की थी पीएन जंक्शन डायोड से। पीएन जंक्शन डायोड का हमने एप्लीकेशन देखा था रेक्टिफायर, फिर रेक्टिफायर और पीएन जंक्शन डायोड को हम एज अ स्विच भी काम में ले सकते हैं। अब हम कुछ और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मतलब आज की डेट में अगर एक हम सिंपल अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर सिस्टम की बात करें मदरबोर्ड की, तो उसमें लाखों में ट्रांजिस्टर्स होते हैं। हालांकि ट्रांजिस्टर एक बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है, बीजेटी जिसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और दूसरा होता है एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। दोनों की अपनी एप्लीकेशन है, अपना रोल है। तो पहले हम पढ़ रहे हैं बीजेटी यानी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स। ये बहुत ही मोस्टली कॉमनली यूज्ड ट्रांजिस्टर होता है और इसकी काफ़ी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस आज की डेट में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स को। तो हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द ट्रांजिस्टर यानी बीजेटी, आमतौर पे ट्रांजिस्टर और बीजेटी एक कॉमनली यूज्ड टर्म है। एफईटी जब यूज़ होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो हम उसको जनरली एफईटी किसे कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ट्रांजिस्टर या बीजेटी मिले तो आप उसको जनरली ट्रांजिस्टर या बीजेटी, मतलब जो आपको समझ में आए आप उसको कह सकते हैं। करेक्टली बीजेटी है, बट वो ट्रांजिस्टर से भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो हम पढ़ते हैं, द ट्रांजिस्टर इज़ अ 3 लेयर, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर 3 लेयर होती हैं। 3 लेयर सेमीकंडक्टर डिवाइस यानी सेमीकंडक्टर का बना हुआ होता है, कंसिस्टिंग ऑफ आइदर 2n, या तो 2n टाइप के इसमें सेमीकंडक्टर होंगे, और एक 1p टाइप का, यानी या तो उसके अंदर 2n टाइप के और एक p टाइप का, या फिर 2p टाइप के एक n टाइप का लेयर होगा मटेरियल का, और वो मटेरियल है सेमीकंडक्टर का। द फॉर्मर इज़ कॉल्ड एन NPN ट्रांजिस्टर, यानी अगर 2n हैं तो उसको हम बोलेंगे NPN ट्रांजिस्टर, और अगर 2p हैं तो हम उसको बोलेंगे PNP। यानी आप देख सकते हैं 2n और एक p, यानी n और p। सिमिलरली 2p और एक n, तो या तो वो NPN ट्रांजिस्टर होगा अगर 2n लेयर का है और एक p लेयर का है, और या फिर वो PNP ट्रांजिस्टर होगा अगर 2p लेयर का है और एक n लेयर का है। सो देर आर 2 टाइप्स ऑफ बीजेटी, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। तो चलिए हम आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर हमें क्लियर हुआ। ट्रांजिस्टर के अंदर दरअसल 3 लेयर होती हैं बाईपोलर। अब इसके अंदर 2 बाईपोलर का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 पोलैरिटी हैं। एक तो हमारा होल्स होगा, जाहिर सी बात है, और एक हमारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो हम आगे देखते हैं। अब देखिए, ये कुछ हमारा ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है, हालांकि इसका सिंबल अभी आगे आएगा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। अब इसके अंदर 3 टर्मिनल हैं। डायोड में हमारे 2 थे, एक इधर N और P, और इसका एक और ये टर्मिनल, और इस N से एक और टर्मिनल। ऐसे सिमिलरली अगर हम PNP में देखें तो यहाँ पर भी एक और टर्मिनल है, इधर भी है और इधर भी है। अब आप एक अगर सिंगल लुक देखें तो आप बोल सकते हैं कि सर एक PN जंक्शन डायोड और दूसरा PN जंक्शन डायोड, मतलब 2 डायोड को एक साथ जोड़ दिया, जो कि रियली में देखा जाए ऐसा नहीं है। उसको हम एबर स्मॉल मॉडल करके होता है, उसको हम आगे समझेंगे। फिर एक होता है हमारा PNP ट्रांजिस्टर, सिमिलरली जैसे एक P और बीच में लेयर N और सिम्बार ये P। तो हम आगे समझ लेते हैं इसको। इन ईच ट्रांजिस्टर फॉलोइंग पॉइंट्स टू बी नोटेड, देयर आर 2 जंक्शन, यानी यहाँ पर 2 जंक्शन है। एक तो एक जंक्शन ये है PN जंक्शन, एक दूसरा PN जंक्शन यहाँ पर है। सिमिलरली इधर भी आप देख सकते हैं PNP में भी। सो ट्रांजिस्टर कैन बी कंसीडर्ड एज 2 डायोड कनेक्ट बैक टू बैक। कंसीडर्ड कैन बी, बट ऐसा होता नहीं है। देयर आर 3 टर्मिनल्स, 3 टर्मिनल हैं जो कि मैंने ऐसा बताया, और द मिडिल सेक्शन इज़ थिन देन अदर। आप देख सकते हैं ये दोनों तो थोड़ी ब्रॉड हैं, और ये वाली थिन है, और ये दोनों थिक हैं, और ये बीच वाली मतलब थिन है। इसको हम दरअसल बेस बोलते हैं, जो कि हम आगे समझेंगे। और एक एमीटर होता है और एक कलेक्टर होता है। नेमिंग ऑफ ट्रांजिस्टर टर्मिनल्स हम आप देख लेते हैं, जो कि मैं अभी बोल रहा था। ट्रांजिस्टर हैज़ 3 सेक्शन ऑफ डोप्ड सेमीकंडक्टर, यानी दरअसल ये डोपिंग से बनता है, P टाइप और N टाइप।
द सेक्शन वन साइड इज़ कॉल्ड एमीटर, यानी एक जो सेक्शन होता है उसको हम एमीटर बोलते हैं, और उसके जस्ट बिल्कुल अपोजिट होता है वो कलेक्टर होता है। इसको और मैं आगे क्लियर कर दूंगा। एंड मिडिल सेक्शन इज़ कॉल्ड बेस। पीछे चलते हैं हम एक बार। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो उसमें पी टाइप का बेस होगा, इसको हम एमीटर ले लेते हैं और इसको हम कलेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो एन टाइप का बेस होगा और पी टाइप का हमारा इधर एमीटर मान लेते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट कलेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ इस तरीके से ये इसका ट्रांजिस्टर का सिंबल ये NPN है, NPN। अब आप करंट का जैसे डायरेक्शन देख सकते हैं, तो P से N की तरफ करंट फ्लो होता है। ये आपका कलेक्टर, ये आपका एमीटर, ये आपका बेस। ये आपका एक ट्रांजिस्टर का सिंबल हो गया। और ये कुछ ट्रांजिस्टर जनरली फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स ने देखा होगा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप में, तो वहाँ पर आपको ये ट्रांजिस्टर देखने को मिला होगा। फिर हम एमीटर के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल एमीटर क्या है? द सेक्शन ऑफ वन साइड दैट सप्लाइज कैरियर। मतलब एमीटर का दरअसल रोल होता है कि वो कैरियर सप्लाई करेगा। अब कैरियर में भी पी, यानी अगर पी टाइप का अगर वहाँ एमीटर है तो वो होल सप्लाई करेगा, और अगर एन टाइप का है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा। एमीटर इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस, सो इट कैन सप्लाई कैरियर। हाँ, अगर मान के चलिए एमीटर है तो उसको हमेशा हमें फॉरवर्ड बायस करना होगा। हालांकि रिवर्स बायस भी ऑपरेशन होता है, लेकिन वो इतनी एप्लीकेशन में काम नहीं आता जितना फॉरवर्ड बायस के केस में काम आता है, क्योंकि अगर हमें उसमें से करंट ही फ्लो नहीं कराना है, जस्ट उसको ऑफ ही रखना है। हाँ, ट्रांजिस्टर को भी हम स्विच की तरह काम में लेते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा। तो जनरली हम एमीटर को फॉरवर्ड बायस ही लेते हैं। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर एमीटर सप्लाई होल्स टू इट्स जंक्शन। अगर एमीटर सप्लाई करेगा होल्स अपने जंक्शन को, और फॉर पीएनपी एमीटर सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स जंक्शन। अभी हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है। कलेक्टर, द सेक्शन ऑन अदर साइड दैट कलेक्ट्स द कैरियर। अब कलेक्टर का काम होता है कैरियर को कलेक्ट करने का, तो उसको बोलते हैं हम कलेक्टर। द कलेक्टर इज़ ऑलवेज रिवर्स बायस्ड विद रिस्पेक्ट टू बेस। कलेक्टर का, अब क्योंकि वो जो अपोजिट पोलैरिटी का होगा तभी वो मतलब कलेक्ट कर पाएगा, तभी मतलब अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर सपोज मान के चलिए, आगे देख लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो कलेक्टर होल्स रिसीव करेगा। क्यों? क्योंकि एन को हम पॉजिटिव से रखेंगे, और पॉजिटिव से रखेंगे तो मतलब वो रिवर्स बायस हुआ, और रिवर्स बायस हुआ तो वो सारे होल्स को कलेक्ट करेगा। ठीक है, फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर कलेक्टर रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स टू इट्स जंक्शन। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। बेस, बेस होता है हमारा मिडिल सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया। द मिडिल सेक्शन विच फॉर्म्स टू पीएन जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड कलेक्टर इज कॉल्ड बेस। बेस दरअसल एक तरीके से एक इंटरमीडिएट स्टेट है, या इसको हम बोल सकते हैं चैनल है, जो कि कैरियर को सप्लाई करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि दो डायोड को हम कंसीडर करते हैं कि बैक टू बैक कनेक्टेड है, लेकिन एक एबर्स मॉल मॉडल, यानी एबर्स ने अपना मतलब मॉडल थ्योरी प्रेजेंट की थी, तब उसमें हमें समझ में आया था कि दो डायोड को बैक टू बैक कनेक्ट हम नहीं कर सकते। सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी रिमेंबर्ड, ये स्टूडेंट्स को ज़रूर याद रखने हैं। ट्रांजिस्टर के 3 रीजन होते हैं, नेमली एमीटर, बेस, कलेक्टर, जो कि हमने अभी बताया। बेस इज़ मच थिनर देन अदर रीजन, बेस काफ़ी पतला होता है, थिनर होता है उसका रीज़न। एमीटर इज़ हैविली डोप्ड, एमीटर की जो डोपिंग होती है वो हैविली डोप्ड होती है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे उसमें से कैरियर इंजेक्ट हो रही है, मतलब कैरियर्स निकल रहे हैं। बेस इज़ लाइटली डोप्ड, हाँ, बेस को अगर हम हैविली डोप्ड कर देंगे तो पता चला, क्योंकि बेस जस्ट अपोजिट होगा। मतलब मान के चलिए सपोज हम पीएनपी है, और अगर हमारा एमीटर है, एमीटर होल्स, एमीटर से होल्स मतलब सप्लाई हो रहे हैं, तो पता चला अगर बेस हैविली डॉप्ड है एंड जस्ट उसके अपोजिट, तो हमारा वहाँ मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन हो गया, यानी कलेक्टर के पास कुछ कलेक्ट करने को ही नहीं बचा। और जो कलेक्टर होता है वो मॉडरेटली डॉप्ड होता है, मतलब बेस से तो ज़्यादा होता है और एमीटर से लाइटली डॉप्ड होता है, ताकि वो मतलब हमारे जो ऑपरेशन है उस टाइम पे वो प्रॉपरली काम करे। द जंक्शन बिटवीन एमीटर एंड बेस इज़ कॉल्ड एमीटर बेस जंक्शन, यानी जो एमीटर और बेस का जो जंक्शन होता है उसको हम आमतौर पे एमीटर बेस जंक्शन कहते हैं, और जो जंक्शन होता है बेस और कलेक्टर को वो कलेक्टर बेस रीजन कहलाता है। एमीटर डायोड इज़ ऑलवेज फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर डायोड इज़ रिवर्स बायस्ड। ठीक है, और द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर डायोड इज़ वेरी स्मॉल। हाँ, जाहिर सी बात है फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत स्मॉल होता है, क्योंकि उस समय डायोड प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करता है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर डायोड इज़ हाई, रिवर्स, जाहिर सी बात है वो एक तरीके से ऑफ स्टेज ही होती है, बस उसका काम है कि वो कलेक्टर्स को मतलब कलेक्टर मतलब कैरियर्स को कलेक्ट कर रहा है। अब हम एक बार
ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन देख लेते हैं। दरअसल स्टूडेंट्स ये NPN ट्रांजिस्टर का है। अब आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर N टाइप सेमीकंडक्टर है और यहाँ पे P टाइप है, तो हम अगर उसको फॉरवर्ड बायस करेंगे तो P को तो हम पॉजिटिव बैटरी से टर्मिनल से करेंगे और N को नेगेटिव से करेंगे। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से सप्लाई होंगे, देख रहे हैं आप। एक बार हम पढ़ लेते हैं। द फॉरवर्ड बायस इज अप्लाई टू एमीटर बेस जंक्शन, यानी एमीटर बेस जंक्शन इस पर मतलब अप्लाई हो रहा है, सप्लाई तो बैटरी से आ रही है। एंड दिस बायस इज अप्लाई टू कलेक्टर बेस जंक्शन, जैसा कि आप देख रहे हैं कलेक्टर बेस जंक्शन। तो इसमें आप देख रहे हैं कलेक्टर बेस जंक्शन में ये जो बैटरी का है ये N, ये पॉजिटिव से, मतलब ये रिवर्स बायस है, सिंपल। द फॉरवर्ड बायस इन एमीटर बेस जंक्शन कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव टुवार्ड्स बेस। अब क्या होगा, यहाँ पर जैसे नेगेटिव है और यहाँ पर मतलब N टाइप में मोस्टली जो मेजॉरिटी कैरियर्स होगी वो इलेक्ट्रॉन होगी, तो उनको फोर्स लगेगा तो वो P टाइप की तरफ जाएंगे। और इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो हमारा डायरेक्शन होता है वो मतलब करंट के अपोजिट होता है। अगर सपोज़ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट हमारा अपोजिट होगा। यहाँ पर हमने कन्वेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस फॉर्म में लिया है, यानी I है, I हमारा दरअसल यूँ निकल रहा है, एक तरीके से आप समझें तो ये दरअसल हमारा ये जो मैंने मोशन बताया है ये हमारा इलेक्ट्रॉन का है, ये जो डॉट्स बने हुए हैं पिंक शेड में। अब ये होल्स है तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ तो रिकम्बाइन होंगे और फाइनली क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी है तो यहाँ पर हमारा दरअसल इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मेशन होगा। यानी अभी हमने IE इस पॉइंट तक रखते हैं, IE करंट मतलब एमीटर करंट कॉन्स्टिट्यूट हो गया हमारा इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन के जस्ट उल्टा। तो आगे बढ़ते हैं हम। एज दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्लो टुवर्ड्स P टाइप बेस, यानी ये P टाइप बेस की तरफ मूव कर रहे हैं, दे ट्राई टू रिकम्बाइन विथ होल्स, जाहिर सी बात है। एज बेस इज लाइटली डोप्ड तो ओनली फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन ही रिकम्बाइन हो पाएंगे। दीज रिकम्बाइंड इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट स्मॉल बेस करंट। हाँ, जब ये थोड़ा सा रिकम्बाइनेशन होता है तो एक स्मॉल करंट होता है, उसको हम बेस करंट भी कहते हैं। और जो रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेस को क्रॉस करके आगे कलेक्टर करंट बनते हैं। यानी कहने का मतलब जो हमारा IE जो एमीटर करंट था वो किसके बराबर होगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के बराबर होगा। यानी IE = IB + IC। ये देखिए, ये जो IE है ये यहाँ से निकलेगा, अभी इसमें शो नहीं है, इधर IB होगा और इधर IC होगा, इस तरीके से IC IB, यानी इस तरीके से यहाँ से IE निकला, यहाँ से इधर IC जा रहा है और इधर IB जा रहा है। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हम PNP ट्रांजिस्टर का देखते हैं। अब PNP में क्या होगा, जैसा कि ये हमारे इस तरफ है तो दरअसल P में यानी होल्स इस तरफ जाएंगे। अब होल्स की डायरेक्शन की तरफ ही हमारा करंट होता है। ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से होगा, यानी IE करंट इनसाइड जाएगा, बाहर निकलेगा IB और इस तरीके से इधर नेगेटिव है तो इधर निकलेगा IC, यानी IE = IB + IC, IE IB और IC। एक बार हम पढ़ लेते हैं इसको। फॉरवर्ड बायस इज अप्लाई टू एमीटर बेस जंक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं क्योंकि P टाइप इस बार एमीटर हमारा P टाइप का है तो जाहिर सी बात है वहाँ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगेगा। एंड रिवर्स बायस इज अप्लाई टू द कलेक्टर बेस जंक्शन, वो तो सेम है। द फॉरवर्ड बायस इन एमीटर बेस जंक्शन कॉजेज होल्स टू मूव टुवर्ड बेस। ठीक है, अब क्योंकि उसमें होल्स हैं तो वो बेस की तरफ जाएंगे, इसके कारण हमारा IE करंट होगा। और ये होल्स N टाइप बेस की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वही रिकॉम्बिनेशन होगा, बस केस अपोजिट है, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वहाँ पर NPN में होल्स थे। इन रिकॉम्बिनेशन की वजह से थोड़ा सा एक करंट होगा और वो करंट होगा IB यानी बेस करंट, और बाकी के जो होल्स हैं वो पहुँचेंगे कलेक्टर की साइड में, और जिसकी वजह से हमारा जो करंट होगा वो होगा कलेक्टर करंट। तो फाइनली ये तो हमने बहुत बेसिक वर्किंग देखी इसकी। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिस्टर के सिंबल। जैसे कि आप देख सकते हैं NPN में मैंने आपको बताया था कि IE इसकी तरफ बाहर की तरफ निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट कन्वेंशनल करंट हम मानते हैं, तो IE यानी IE कुछ ऐसा है, इधर IB और इधर IC। सिंपल सी बात है, पॉजिटिव से नेगेटिव हम करंट की डायरेक्शन मान के चलते हैं। और जैसा कि हम देख रहे हैं इधर हमारा PNP में जैसे मैं बताया था IE इनसाइड जा रहा है, IB और IC, और ये इसके कुछ स्टूडेंट सिंबल हैं। जैसे कि अब बस इसके इक्विवेलेंट बनाया है, IE है तो इस तरफ
बेस इनसाइड और कलेक्टर इस तरफ, और ये PNP है। अब आप देख सकते हैं ये एरो है दरअसल करंट की डायरेक्शन को बता रहा है, NPN, P से N की तरफ गया और इसका करंट तो उल्टा इस तरफ आता है, तो यानी ये करंट और ये करंट ऐड होके ये करंट, यानी I इक्वल टू IB प्लस IC। PNP को देख लेते हैं एक बार के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं IE करंट मतलब इनसाइड की तरफ है, जैसा कि देख रहे हैं आप इनसाइड की तरफ है, IB बाहर निकल रहा है और IC बाहर निकल रहा है, यानी I इक्वल टू IB प्लस IC। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये ट्रांजिस्टर का सिंबल होता है। हमें बस NPN और PNP में एरो का ध्यान रखना है, सिंपल। अब हम ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड्स को पढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के दरअसल 3 ऑपरेटिंग मोड होते हैं। एक तो होता है एक्टिव मोड, दूसरा होता है सैचुरेशन मोड और तीसरा होता है कट ऑफ मोड। यही 3 मोड से ही हमारी एप्लीकेशन डिसाइड होती है ट्रांजिस्टर की। यानी अगर आप बात करें एक मेमोरी कार्ड हो या फिर आपका कोई भी गैजेट हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हो, स्मार्टफोन हो, उसमें बहुत से मतलब ये नहीं है कि सिर्फ BJT यूज़ होता है, या फिर हो सकता है BJT यूज़ भी ना हो आज की टेक्नोलॉजी में, FET इनका भी अपना अपना रोल है। बट मोस्टली ये 3 मोड ही हैं मेरे कहने का मतलब ट्रांजिस्टर का, जिनसे हमारी सारी एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है। तो ट्रांजिस्टर ऑपरेटिंग मोड्स को मैं दूसरे पार्ट में देखूंगा। अभी के लिए आज मैंने जो बेसिक बताया ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर की वर्किंग कैसे होती है, 2 टाइप के हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं, उनका करंट, तो स्टूडेंट इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। यूनिट 1 हम पूरे ढंग से कर चुके हैं, सेमीकंडक्टर, PN जंक्शन डायोड और इन सबको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट उसको रिवाइज़ करते रहें और आने वाले टाइम में मैं अगला मोड मतलब ऑपरेटिंग मोड्स को क्लियर करूँगा। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, कोरोना महामारी में अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा मैं कहता हूँ, अपनी स्टडी को बिल्कुल ना छोड़ें। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।